जय अम्बे रानी। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी। दोस्तों 2023 में इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। पृथ्वी पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वहां सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मानता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कार्य माना जाता। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन काम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी माता वैष्णो की पूजा। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार को समाप्त होंगे। दोस्ती में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है, आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखें माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता रानी। एक लाइक जरूर करें, वैष्णो रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पागलों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए। अब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है, अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को करने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है, वह सदैव मां की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उसे मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उसे शक्ति से जुड़ जाता है, जिसे अपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटे पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता, दर को पुकारते ही नहीं है। दोस्तों यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो लिए शुरू करते हैं। दोस्तों चाहे मर जाना भूल कर भी, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का बार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए, माता संतोषी रष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए, वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है
और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यान पूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों, नवरात्रि के दिन से जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको से जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौर में माता पिता ने यही फल खाया था। जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।